गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बीसी टैलेंटेड चैनल पर स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड 2021 के रेफरेंस टैब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड ओपन कर लीजिएगा। मेरा ये वर्ड ओपन हो गया। देखिए, आपका जो रेफरेंस टैब है वो आपका पूरा रिलेटिव है बुक्स से। यानी कि जब आप कोई भी बुक्स वर्ड में टाइप करते हैं तो आप का जो रेफरेंस टैब है उसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। चलिए कैसे करते हैं, हम शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पास कुछ ऑलरेडी मैंने क्या रखा है, डाटा यहाँ पे ले रखा है। ये देखिए, ये मैंने कुछ टॉपिक्स वगैरह क्या करी है, यहाँ पे लेके रखे हैं। मैंने पूरा आपको इंटरनेट से रिलेटेड कुछ कंटेंट आपके लिए रेडी किया है। अब ये देखिए, ये इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट, ये आपके कुछ हेडिंग्स वगैरह भी हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे, और कुछ डायग्राम्स वगैरह भी हैं जो आपके मैंने यहाँ पे क्या किए हैं, आपके डायग्राम्स वगैरह भी मैंने ये देखिए, ये आपके डायग्राम्स वगैरह आ गए। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, आपका पूरा डाटा मैंने कितने लिया, 3 पेज में लिया है, राइट, ताकि आपको सही तरीके से मैं उसको क्या डिफाइन कर सकूं। बुक आपकी कम से कम 200-500 पेज की होती है आपकी, ठीक है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले आता है आपका रेफरेंस टैब के अंदर ही टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है पहले तो हम ये जानेंगे। देखिए, आप जब भी कोई बुक लेते हैं, ठीक है ना, तो उस बुक में आपका क्या होता है, उस बुक में आपकी इंडेक्स दी होती है। इंडेक्स मतलब क्या होता है, आपकी विषय सूची दी रहती है, यानी कि आपका कौन सा चैप्टर किस पेज पर है, ठीक है ना, और कितने आपके टोटल चैप्टर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, आप देखिए, ये तो हमारा इंटरनेट वाला टॉपिक है, लेकिन इस इंटरनेट टॉपिक में कितने, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दिया है, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको हेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर जब तक आप हेडिंग्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका रेफरेंस टैब आपका क्या होगा, एक्टिव नहीं होगा। तो आपको होम मेन्यू पे आना है, और ये देखिए मैंने जैसे इसको हेडिंग में क्या कर दिया, हेडिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया, राइट। ये देखिए, इसी तरह से आपको इसको भी क्या करना है, हेडिंग्स में आप कोई भी हेडिंग्स ले सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। ये मैंने हेडिंग्स इसमें क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब ये मॉडेम है आपका, इसको भी मैंने हेडिंग्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए, आपका मॉडेम भी कन्वर्ट होगा। यूज ऑफ इंटरनेट आपका, ये भी मैंने क्या कर दिया, हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया। सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, ये भी मैंने क्या कर दिया, हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक मेल, ये भी मैंने क्या किया, हेडिंग में आपका कन्वर्ट कर दिया। आप जितने भी हेडिंग्स हैं आपके, आप सबको यहाँ से कन्वर्ट करते जाइए। ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग को कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये आपकी हेडिंग्स आपकी पूरी कन्वर्ट हो गई। अब देखिए, अब आप जैसे ही रेफरेंस वाले टैब पे जाते हैं और कंटेंट ऑफ टेबल, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते, अब आप देखिए आपकी जो टेबल्स हैं उस टेबल्स को आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्या शो किया गया, इनकी डिजाइन में शो किया, आपको किस टाइप में चाहिए। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए आपका जो भी कंटेंट, यानी कि देखिए आपका इंट्रोडक्शन फर्स्ट पेज पे है, राइट। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट आपका कितना, सेकंड पेज पे है। आपका मॉडेम भी आपका सेकंड पेज पे है, ठीक है। ये चैट विद अदर पीपल, ये भी आपका किसमें, थर्ड पेज पे है। फिर आपका टेलनेट आपका क्या, फोर्थ पेज पे। अब दूसरी चीज देखिए, ये तो हो गया आपका। अब मान लीजिए अब आपको सीधा टेलनेट पे जाना है, तो आप कैसे जाएंगे, आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की दिख रही होगी, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। आप जैसे ही कंट्रोल दबाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गई, आपकी हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो जाएगी। और हाइपर लिंक आप जानते हैं क्या होते हैं, हाइपर लिंक आपकी जो कर्सर का है ना, वो कर्सर चेंज हो जाता है, किसमें, हैंड में आ जाता है। तो ये देखिए, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कर्सर चेंज हो रहा है आपका हैंड में। अब उस पर आप क्लिक जैसे ही करेंगे, ये देखिए आप डायरेक्टली कहाँ पहुंच गए, आप टेलनेट पे पहुंच गए। चलिए
अब इसी में आता है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट क्या होता है, आप इसमें और भी, जैसे मान लीजिए मेरा टेलनेट तक ही है, अब मैं यहाँ कुछ और भी जोड़ना चाहता हूँ तो ऐड करके जोड़ सकता। अब दूसरा उसके बाद है आपका अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए टेलनेट है, अब मैंने इसको टेलनेट को क्या कर दिया, पूरा आपका कैपिटल में कर दिया, राइट। कैपिटल में करने के बाद जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा, ये देखिए अभी तो आपका टेलनेट स्मॉल में आ रहा, आप वहां से नाम भी चेंज कर सकते हैं। टेलनेट की जगह आप कुछ और भी जो आपको वहां पे आपको चेंज करना है वो कर सकते हैं। अब आप जैसे ही अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन आएंगे, अपडेट पेज नंबर ओनली, यानी कि आपके अगर पेज बढ़ गए हैं पेज में, यानी कि आपका डाटा और ज्यादा आ गया तो आप वहां से पेज कर सकते हैं। अगर पेज नहीं आया तो आपको अपडेट एंटायर टेबल, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा आपका जो टेलनेट है ये कैपिटल में आ गया। तो आशा करता हूं आपको टेबल ऑफ कंटेंट वाला बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है आपका फुट नोट्स। देखिए फुट नोट्स का सबसे पहले इंसर्ट नोट। फुट नोट्स क्या होते हैं और इंसर्ट एंड नोट क्या होते हैं, पहले आप दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए क्या होता है। देखिए आपका जो फुट नोट होता है वो हर एक पेज के नीचे आता है, राइट, यानी कि हर एक पेज के अंत में लिखा जाएगा, जबकि आपका इंसर्ट एंड नोट होता है ये आपके सभी पेजों के बिल्कुल जो आपका लास्ट वाला पेज होगा वहां पर लिखा जाएगा। चलिए तो आप शुरू करते हैं। अच्छे इंसर्ट फुटनोट डाला क्यों जाता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। देखिए क्या होता है, जैसे ही हम कुछ चीज पढ़ते हैं, राइट, जैसे मान लीजिए ये नेट पढ़ी मैंने कि इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है, राइट। आप साधारण क्या करते हैं, आप बुक में मार्क कर देते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से क्या करते हैं, आप ये हाईलाइट से चला देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाईलाइटर नहीं चलाते हैं, जब हमारा ऑलरेडी फुट नोट दिया है आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए जैसे ही आपने क्लिक किया ये देखिए आपके लास्ट पेज में आ गया। और इसको क्या लिख देंगे, दिस इज पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने जैसे क्लिक किया, अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पे कुछ आपको ये देखिए ये बंद दिख रहा है आपका लिखा, राइट। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या एक फुट नोट दिया है। उसके बाद आप और कहीं भी जहां आप चाहें, जैसे मान लीजिए देखिए 15 अगस्त 1995 विदेश संचार निगम लिमिटेड की क्या हुई थी, आरंभ किया गया था। आप इसको भी क्या कर सकते हैं, फुट नोट दे सकते हैं। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका टू आ गया, देखिए और पेज के नीचे इसको आपको जो भी आपको लिखना है, दिस इज नीडेड पॉइंट, आपने जैसे ही क्लिक किया ये देखिए। अब आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है ना, ये देखिए आप यहाँ आ गए तो आपको समझ में आ गया कि एक नंबर पे हमने किस पे दिया था, यहाँ दिया था, ठीक है, ये आपका आ गया। चलिए अब आप कहीं से भी डाल सकते, आपको जहां भी डालना हो फुटनोट आप बड़े ही आसानी से डाल सकते हैं। तो फुटनोट आपको समझ में आ गया। अब चलिए अब चलते हैं इंसर्ट एंड नोट। अब देखिए सबसे पहले हमने सोचा कि इस पूरी बुक में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, यूज ऑफ इंटरनेट। तो हम इसको क्या बना देंगे, इसको एंड नोट पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो आप क्या होगे, पेज के सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे। फुटनोट क्या होता है, एक पेज के लास्ट में जाते हैं, लेकिन इंसर्ट एंड नोट क्या होता है, सबसे लास्ट वाला पेज। ये आ गया। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई शैल शुड रीड दिस पैराग्राफ। मुझे ये पैराग्राफ क्या करना, पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया, इसलिए मैंने ये कर लिया। अब आप इसके बाद ये आपका हो गया। अब आप और जो भी देना चाहो यहाँ से आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये दिया, इस पर फिर से क्लिक किया, ये देखिए सेकंड वाले पे पहुंच गए, यहाँ पे लिख दिया चैट, यानी कि वो क्या है, सिर्फ चैट है। चलिए आप इसी तरीके से आप जहां भी चाहें जहां भी आप चाहें यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट दे सकते हो, आपका लास्ट में शो होगा। ये देखिए ये आपके पूरे हो गए। अब उसके बाद आता आपका
नेक्स्ट फुटनोट, ठीक है ना। अब आप देखिए यहां से बड़े ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रीवियस फुटनोट देखिए, पहला आपका ये था, सेकंड वाला फर्स्ट पेज का सेकंड दिखा रहा। आप यहां से जैसे इस पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंड नोट, आपका देखिए जी आ गया। आप यहां से बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, एंड नोट और आपका फुटनोट यहां से चेक कर सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर आपको एक साथ देखना है तो आप फुटनोट व्यू नोट जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको डायरेक्टली पेज के लास्ट में ले आएगा, तो आप यहां से फुटनोट और एंड नोट देख सकते हैं। तो ये था आपका फुटनोट्स और एंड नोट्स। आशा करता हूं ये भी आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है आपका सर्च। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मेल, मैं बुक में पढ़ते पढ़ते इसका जो मीनिंग्स है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये आपका तभी काम करेगा जब आपके पास क्या होगा, नेट की जो व्यवस्था है, आपके पास नेट अवेलेबल होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। यानी कि आप बड़ी ही आसानी से यहाँ से उस वर्ड पे रिसर्च कर सकते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, ये देखिए आपके पूरे उससे रिलेटिव इलेक्ट्रॉनिक मेल्स क्या है, यहाँ आप उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, अब आपको गूगल पे नहीं जाना है, वहां सर्च नहीं करना है कि व्हाट इज अ इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक कीजिए, अगर आपके पास नेट की सुविधा अवेलेबल है तो बड़े ही आसानी से आपका बाजू में टैब खुल जाएगा और आप यहाँ से पूरी जानकारी देख सकते हैं कि ये क्या होता है। तो आप इसको भी समझ गए। मान लीजिए जैसे मैंने इस पे किया URL, ये क्या होता है, जैसे इस पे क्लिक किया देखिए, ये देखिए आपका URL भी आ गया। अब आप यहाँ से बड़ी ही आसानी से URL के बारे में जान सकते हैं और भी मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए अगला है आपका इंसर्ट, इसको हटा देते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, आपका ये तभी काम करेगा जब आपके पास नेट होगा, अदरवाइज आपका ये एक्टिव नहीं होगा। अगला आता है आपका इंसर्ट सिटेशन। देखिए इसका यूज क्या होता है, मान लीजिए जैसे ये इंट्रोडक्शन है, मान लीजिए हम 4 लोगों ने इस बुक को मिलकर तैयार किया। इंट्रोडक्शन मान लीजिए किसी मेरे एक फ्रेंड्स ने लिखा, उसका इतना इंट्रोडक्शन नेट का, और अगला किसने लिखा, इक्विपमेंट के बारे में किसने लिख दिया, किसी और अदर फ्रेंड्स ने लिख दिया। फिर ये मतलब ये जो टॉपिक है मान लीजिए किसी अलग अलग, या अगर बुक की भाषा में बात करें हम तो अलग अलग जो आपके ऑथर्स होते हैं, आपके जो कवि होते हैं, उनने वो पंक्तियां लिखी है, ठीक है। तो उन पंक्तियों में जो लिखी है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक मेल किसने लिखा है, इसके बारे में किसने लिखा है, तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे इसका यूज होता है इंसर्ट सिटेशन। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आता है आपका क्या, ऐड न्यू सोर्स। आप देखिए आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, मान लीजिए बुक किसने लिखी है, आप उस ऑथर का नाम डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपकी लूसेंट्स, लूसी नाम की कोई ऑथर है, ये उसने लिखी है, राइट। फिर यहाँ से उसका टाइटल डाल लीजिए, क्या लिखिए, इंटरनेट। अब लिखिए मान लीजिए 2021 में लिखी है, उसके बाद 2021 में लिखी है, उसके बाद क्या हो गया आपका सिटी, मान लीजिए कि सागर से लिखी। पब्लिशर कौन है आपका, लूसेंट्स, लूसेंट्स क्या है इसका पब्लिशर है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पे लूसी इंटरनेट 2021 आपका आ गया। आप फिर से ऐड करेंगे, अब देखिए बुक्स तो लिख दी उसने, अब बुक्स के जो सेक्शंस हैं वो किसने लिखे, मान लीजिए आपके कोई सर थे डॉक्टर ऋतु, हाँ इनने लिखा है, ठीक है। इनने क्या लिखा है, टाइटल में आपको क्या डालना है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, ठीक है। बुक ऑथर का नाम डाल दिए, बुक ऑथर का नाम क्या डालेंगे आप, लूसी, क्योंकि वो पूरी बुक किसने लिखी, लूसी ने। बुक टाइटल क्या है आपका, आपको अब यहाँ पे बुक टाइटल भी डालना है, ठीक है। तो बुक टाइटल आपका क्या है, बुक टाइटल है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट,
ईयर कब 2021। पेजेस किस पेज पे आपका दिया है, ये फर्स्ट पेज पे ही दिया है। आपका क्या है, सागर है। इसके बाद आपका क्या है, पब्लिशर आपका ल्यूसेंट ने इसको क्या किया, पब्लिश किया, ल्यूसेंट। आप ये क्लिक कर दीजिए। अब आप मान लीजिए आपके जितने भी हैं, आप इनको बड़ी आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। चलिए अब इनको हम क्या करते हैं, इनको क्या कर देते हैं, इनको सेट कर देते हैं। कहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पे आइए। अब आप जैसे ही इस पे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ये देखिए चौहान आ गया आपका। अब दूसरी बात, आप यहाँ से जिसमें उसका पूरा नाम दिखे आप वहां कर सकते हैं। ये आपके अलग अलग क्या दिए हैं, अलग अलग आपकी स्टाइल्स दी हैं। क्या दी हैं, अलग अलग आपकी स्टाइल्स दी हैं। इसमें से आपका क्या हो जाएगा, नाम शो हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे उनका सिर्फ आपका सरनेम आ गया। फिर उसके बाद क्या था, जैसे यूज ऑफ इंटरनेट, मान लीजिए ये किसने लिखा, आप इसको भी नाम दे सकते हैं। आप यहाँ से आइए, ये मान लीजिए आपका लूसेंट इन ने लिखा, ठीक है, लूसी ने लिखा आपका। तो आप ऐसे उस सेक्शन के लास्ट में आप वहां पे क्या कर सकते हो, बाजू में आपके जो ऑथर है उनका नाम बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। चलिए अब देखिए, इसके बाद आता है आपका क्या, मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स क्या होता है, अब देखिए आपने जितने भी ऑथर्स की डिटेल यहाँ पे ऐड की है, उन ऑथर्स की आपको पूरी डिटेल दिखेगी। मान लीजिए मुझे ये वाली यहाँ से डिटेल नहीं चाहिए, इसको मुझे क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से आप डिलीट कर देंगे इसको, ठीक है। अब ये देखिए जैसे ये किया, आप यहां से क्या कर सकते हैं, उसमें एडिट भी वगैरह कर सकते हैं, राइट। आप जो भी चाहे एडिट कर सकते हैं। और एडिट के साथ ये देखिए, अगर आप यहां से चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आप जैसे डिलीट करोगे तो ये देखो आपकी ये जानकारी क्या है कि यहां से वो जानकारी आपकी हट गई। यानी कि आप यहां से बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हो, आप और ऑथर्स की जो डिटेल्स वगैरह है वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो और बाकी को हटा भी सकते हो, जैसे मैंने ये हटा। एक चीज याद रखिए, आपकी जो मास्टर लिस्ट होती है, अगर आपकी यहाँ से ये हटी, राइट, तो फिर आपकी यहाँ नहीं आएगी। आप करंट लिस्ट से इसको डिलीट कर सकते हैं, बट आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं लेकिन यहाँ से डिलीट होने के बाद आपकी यहाँ पे फिर नहीं आएगी। तो ये था आपका क्या, सोर्स मैनेज, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं आपकी, देखिए बिब्लियोग्राफी। अच्छा, बिब्लियोग्राफी क्या होती है आपकी, आपके इस बुक में टोटल कितने ऑथर हैं, कितने लोगों ने इसमें काम किया है, ठीक है ना। तो ये बिब्लियोग्राफी, आप जैसे इस पे जाएंगे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे, ये देखिए चौहान डॉक्टर, ठीक है ना। ये आपका पूरा इनने क्या लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, ठीक है, ये सब कुछ इनने लिखा है। और इनका क्या आ गया, इनकी सिटी भी आ गई, पब्लिशर कौन है वो आ गया, और पेज नंबर किस पे लिखा है, आपकी ये फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। मैंने ओनली 2 ऑथर्स की जो इंफॉर्मेशन है इसमें ऐड की थी। अब आपको जैसी बुक्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप उस तरीके से और भी ऑथर्स की जो इंफॉर्मेशन है ऐड कर सकते हैं। अब मैं आशा करता हूँ ये भी ऑप्शन आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, जब तक समझ में नहीं आता तब तक आप वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए। चलिए देखिए, अब अगला आता है आपका कैप्शन ऑप्शन। ये क्या होता है, देखिए आपने ये देखा कि आपके टॉपिक्स हैं जो, ये देखिए जैसे आपका मॉडल, इसमें एक फिगर डला है, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, इसमें भी एक आपका क्या है, फिगर डला है, इसमें भी फिगर डला है। आपके हर एक जो आपकी हेडिंग्स है उसमें उससे रिलेटिव क्या डले हैं, फिगर डले। अब हमें ये जानना है कि हमारी बुक में टोटल कितने फिगर हैं, राइट। तो उन फिगर्स की जानकारी कहां से लेते हैं आप, कैप्शन से। आप जैसे इस पे सेट करेंगे, देखिए
सबसे पहले आपको क्लिक करना है और इंसर्ट फिगर। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो या तो आपको फिगर 1 लिखा आ जाएगा, या आप यहां से इसको हटा के आप क्या कर सकते हैं, इसका नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका फिगर है और ये आपने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ये आपका फिगर 1 हो गया, राइट। फिर आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फिगर 2 आ जाएगा। आप यहाँ फिगर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी लिखना, जैसे ये क्या है, ये आपका गूगल है। ठीक है, और फिगर आपका 2 डाला, या तो आप इस 2 को हटा सकते हैं यहां से, जैसे मैंने ये डाल दिया, राइट। ये आपका फिगर का नेम हो गया। अब आप इसको भी कर सकते हैं, आप इसको भी चाहें तो क्या कर सकते हैं, मॉडेम, आप इसको भी मॉडेम नाम दे सकते हैं, राइट। ये देखिए मॉडेम 1 और आपका ये गूगल 2। और इसी तरह से आप फिर से जाइए, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ से या तो यहाँ से हटा दीजिए वरना ओके कीजिए। आप जैसे ही ओके करेंगे तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ये क्या है, ईमेल, ये आपका क्या है, ईमेल का डायग्राम है। आप इस पे करेंगे और जैसे इंसर्ट पे करेंगे तो आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपको डबल क्लिक करना और यहाँ पे लिखना आपको चैट। आपका फिगर का जो भी नेम है आप उसे बड़ी आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने डाल दिया इसको क्या, टेल नेट, ये आपके डल गए। चलिए, ये तो आपके क्या हुए, आपके नेम डल गए, राइट। अब हम लास्ट पेज पे चलते हैं क्योंकि हमें एक खाली पेज की जरूरत है। अब देखिए, इंसर्ट फिगर टेबल, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपकी, सॉरी मेरा माउस का कर्सर है वो कहीं और ही आ गया। ठीक है, ये देखिए आपके एंड नोट सबसे लास्ट में होते पेज के, यहां जैसे ही क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि टोटल कितने फिगर है और वो फिगर किस पेज पर है। तो क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। देखिए आपको यहाँ बहुत सारे क्या है, आपको बहुत सारी जो फैसिलिटीज है यहाँ पे अवेलेबल। अगर आपको पता है इनके बारे में तो सही है, अगर नहीं पता तो डायरेक्टली आप ओके कीजिए। जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए आपका मॉडेम है, जो मॉडेम फर्स्ट फिगर है आपका वो किस पे है, सेकंड पेज पे है। आपका ईमेल वाला जो फिगर है आपका किसका है, ये आपका 3rd पेज पे है। उसी तरीके से आपका चैट 3 वाला है वो किस पे, 3 पेज पे है। और टेलनेट वाला आपका 4th पेज पे है। अब हमें क्या करना है, 4th पेज पे यहाँ से क्या करना है, जाना है। तो आप जैसे इस पे जाएंगे, ये आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आप डायरेक्टली कहाँ पहुंच गए, आप मॉडेम पे पहुंच गए। अब आपको फिर से क्या करना है, आप जिस भी फिगर पे जाना चाहते हैं, आप जैसे ही वहां पे जाएंगे तो वो आपको बोलेगा कि आपको क्या करना है, कंट्रोल। और जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपका जो माउस का कर्सर है वो चेंज हो जाएगा हैंड में, ये आपकी हाइपरलिंक बन जाएगी। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप क्या होंगे, टेलनेट पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए मैं बार बार कर रहा हूं तो वो पहुंच गया, क्यों, क्योंकि आपका टेलनेट यहीं पे दिया। अब आप जैसे ईमेल पे करेंगे तो ये देखिए आप डायरेक्टली ईमेल वाले फिगर पर पहुंच चुके हैं। तो ये था आपका फिगर वाला। अब चलिए उसके बाद है आपका क्रॉस रेफरेंस। देखिए क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, यानी कि इस पे जो जानकारी दी है वो सही है या नहीं है। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, आप यहां से आप या फिगर के बारे में जानकारी चाहते हैं, या आपने क्या आपकी हेडिंग्स वगैरह उसके बारे में जानकारी चाहते, आप जैसे मान लीजिए मैंने एंड नोट्स में, ठीक है, आप किस में, पेज नंबर, जैसे मैं सिलेक्ट किया तो ये देखिए आपके जो एंड नोट्स है वो कहाँ डले हैं, आपके इस पेज में डले। ठीक है, ये सेकंड पेज में आपके डले हुए हैं। तो आप यहां से बड़ी आसानी से क्रॉस रेफरेंस चेक कर सकते हैं। आप एंड नोट नहीं, आप बुकमार्क, नंबर आइटम, आपने जो जो डाले, जैसे मान लीजिए मैंने फिगर डाला। अब मान लीजिए मैंने यहां से सेलेक्ट कर लिया कि ईमेल का जो फिगर है वो कहाँ डाला, या तो आप पेज नंबर जान लीजिए,
या उस टेक्स्ट के बारे में जान लीजिए। जैसे मैंने पेज नंबर पे क्लिक किया तो ये देखिए आपका 3 पेज पे आ गया और ईमेल का आपका 3 पेज पे यहाँ भी डला। तो आप यहाँ से क्रॉस रेफरेंस से आप चेक भी कर सकते हैं क्रॉस। चलिए फिर अगला आपका आ जाता है क्या, ऊपर आएंगे मार्क एंट्री। देखिए मार्क का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कुछ मार्क किया, ठीक है ना, कि मैंने यहां तक क्या कर लिया है, इसको रीड कर लिया। अब इसके आगे मुझे क्या करना है, पढ़ना है। इसे सूचना राजपत्र भी कहते हैं। देखिए इसे क्या करते हैं, सूचना राजपत्र भी कहते हैं। आपने जैसे इस पे किया मार्क, ये देखिए आपने जैसे इस पे मार्क किया तो आपको ये एक ऑप्शन अलग से दिख रहा होगा, ये वाला, इसको बोलते हैं हाइड एंड शो वाला। तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है कि अरे ये क्या हो गया आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स में। इसको देख के बिल्कुल नहीं, आप होम पे आइएगा और होम पे आने के बाद इसको आप क्या कर दीजिए, अनहाइड कर दीजिए, तो आपका वो चला जाएगा। चलिए फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से आके यहाँ से हमने क्या किया, रेफरेंस में आना है आपको और आपको मार्क एंट्री मॉडेम पे, ये देखिए ये किया। अब उसके बाद मैंने फिर से ये किया। चलिए अब इनको मैंने मार्क कर दिया। अब मैं होम पे जाऊंगा और यहां से कर दूंगा। अब आते हैं रेफरेंस पे वापस। जैसे ही अब देखिए पहले हमें क्या कर्सर सबसे लास्ट में लेके जाना। अब जैसे ही इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपने जो भी आपको क्या मार्क करना था कि ये मैंने पढ़ लिया या पढ़ना है। देखिए मॉडेम, हमने मॉडेम भी मार्क किया, सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन भी आपकी क्या की मार्क की, और इसे सूचना राजपत्र भी कहते हैं, ये भी मार्क किया। तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से उसको मार्क करके आप रीड कर सकते हैं, या आप ये भी बता सकते हैं कि मैंने यहाँ तक बुक को चेक कर लिया है। अब आता है मार्क सिटेशन। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ये यूज ऑफ इंटरनेट। इस यूज ऑफ इंटरनेट के अंतर्गत आपके कितने सब टॉपिक आते हैं, जैसे सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फिर आपका चैट विथ अदर पीपल, फिर उसके बाद आपका आता है टेलनेट। तो ये क्या है आपके यूज ऑफ इंटरनेट के सब टाइटल से, या बोले तो सब पैराग्राफ। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यूज ऑफ इंटरनेट। अब मैंने क्या किया, ये कैटेगरी, आप यहाँ से कैटेगरी आप क्या कर सकते हैं। देखिए अगर आपकी कैटेगरी इसमें दी है तो आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कैटेगरी यहाँ पे नहीं दी है तो आप यहाँ से जैसे आप कैटेगरी पे जाएंगे तो आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे मैंने 9th और इसको रिप्लेस कर दिया, इसको क्या कर दिया, यूज ऑफ इंटरनेट, और जैसे ही मैं रिप्लेस करूंगा तो और ओके। अब ये देखिए यूज ऑफ इंटरनेट आ गया, यूज ऑफ इंटरनेट। अब यहाँ पे आप क्या डाल देंगे, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, और आप इसको क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। ये हो गया। इसी तरीके से आप नेक्स्ट एडिशन, ओके। अब आप यहां से जोड़ सकते हैं। तो अब ये देखिए पहले इसको क्या करना है, आपको हटाना है, इसको अनहाइड करना है। अब नीचे चलते हैं सबसे लास्ट वाले पेज पे और यहाँ पे क्लिक कर दिया, राइट। आप रेफरेंस वाले पे आते हैं और आप जैसे इंसर्ट टेबल करेंगे और ये ओके। ये देखिए यूज ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ इंटरनेट की आपका कौन सा सेकंड पेज में दिया है। मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके सब टॉपिक नहीं लिखी, मैंने आपको बता दिया कि आप वहां से क्या लिख देना, आप इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, आप यहाँ से क्या करेंगे। देखिए चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आप इस पे क्लिक कीजिए, आपकी कैटेगरी सेलेक्ट हो गई, आपके यूज ऑफ इंटरनेट। अब देखिए अब आपका क्या है, ईमेल है, आपने मार्क किया। फिर यूज ऑफ इंटरनेट, ईमेल के बाद आपका क्या था, टेलनेट, आपने भी मार्क कर दिया। चलिए इसको हटाइए, आप फिर से यहां से सिलेक्ट कीजिए। यूज ऑफ इंटरनेट के अंदर क्या था आपका, चैट था आपका, ये मार्क कर दिया। चलिए इसको हटा दीजिए, आप होम पे जाइए और होम पे जाके इसको कर दी। अब देखिए आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे और रेफरेंस वाले,
आप जैसे ही आप अपडेट टेबल करेंगे, क्या करेंगे आप, अपडेट टेबल्स, ये आपका यहां से आप डाल लीजिएगा तो आपका आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है वर्ड में कुछ आपके जो फंक्शंस होते हैं कभी कभी काम नहीं करते, ऐसा बार बार नहीं होता, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप यहां से डालिए। ठीक है, आप यहां से सिलेक्ट करते जाइएगा और आप यहां से सिटीजन जोड़ते जाइए। ठीक है, और यहां से आप कैटेगरी डाल लीजिएगा। आपका यहां से आ जाएगा। तो ये था आपका रेफरेंस टैब। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आगे हम आपको अगली वीडियो में आपको मेलिंग टैब के बारे में बताएंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आप ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो समय समय पर मिलती रहे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।